नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पीपली लाइव फिल्म का वो गाना महंगाई डायन खाए जात है, वो अब आने वाली है। इस बार की महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ देगी और रसोई का बजट बिगाड़ने का काम भी करेगी। बस आप तैयार रहिए। कई देशों में पहले ही महंगाई बढ़ गई है, लेकिन चुनाव के चक्कर में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ साथ अन्य वस्तुओं में दाम नहीं बढ़ाए, पर अब बढ़ेंगे और अनाप शनाप। जोर का झटका इतना गहरा लगेगा कि माथा टनक जाएगा। क्या मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार है? कम से कम अर्थशास्त्री तो यही कह रहे हैं। धीरे धीरे दाम बढ़ाए जाते तो ना इकोनॉमी पर असर पड़ता और ना ही आम लोगों की जेब पर। एकदम से झटका महसूस होगा जब महंगाई बढ़ेगी। सच्चाई यह है कि चुनाव में जीत की खुमारी अब उतरेगी, तब जेब का अर्थशास्त्र पता चलेगा। आयात शुल्क बढ़ाने से महंगा हुआ सोना चांदी, आधी आबादी यानी महिलाओं को हरगिज रास नहीं आया है। इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। चर्चा में साथ होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशांत रस्तोगी जी ने मार्च में ही साफ कर दिया था कि महंगाई का डंक इस बार काफी गहरा लगेगा, जिससे आम आदमी त्राइमाम करता रहेगा। अब वही होने जा रहा है। रस्तोगी साहब, नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। नमस्कार राजेश जी। आपने बहुत सारी चीजें मार्च में ही प्रेडिक्ट कर दी थी। मुझे लगता है शायद सरकार को उस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था, लेकिन चुनाव एक ऐसी चीज है जिससे जीतने का जो नशा होता है वो बाकी चीजों को किनारे कर देता है। शायद सरकार ने वही काम किया है। अर्थशास्त्री इसे बड़ी भूल मान रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मैं भी अर्थशास्त्री जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं। और जो अपना 20 मार्च का कार्यक्रम था, मैंने उसमें कहा था कि महंगाई तो बढ़ेगी, सरकार की मजबूरी है। लेकिन चुनाव के चलते सरकार ने 4 मई तक कोई दाम नहीं बढ़ाए। उसके बाद 7-8 मई को एक अनाउंसमेंट होता है कि हमको पेट्रोल कम खर्च करना चाहिए, हमको सोना नहीं 1 साल नहीं खरीदना चाहिए, अपनी फॉरेन ट्रिप्स कैंसिल कर देनी चाहिए। तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब है क्या सिर्फ आप सरकार का उद्देश्य क्या चुनाव जीतना है? लोगों का वेलफेयर नहीं है? ये चीज राजेश जी सबको मालूम थी कि जब दुनिया के हर देश में दाम बढ़ रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं बढ़ रहा है? और देखिए, हमारे यहाँ जो पेट्रोल पे इस समय गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है वो अनुमानित 14 रुपए लीटर, डीजल पे 65 से 67 रुपए लीटर और गैस के सिलेंडर पे लगभग 700 रुपए। अगर बिल्कुल एक्यूरेसी पे आ जाऊं तो 674 रुपए। तो साहब ये बताइए कि अगर ये झटका जो था धीरे धीरे लगता, मान लीजिए आप 2 रुपए 3 रुपए, सरकार को 15 मार्च को एक अवलोकन करना चाहिए था, एक वैल्यूएशन करना चाहिए था कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब ये 10 रुपए और 15 रुपए की बात इसलिए हो रही है कि जो हमारा स्टॉक था, जिसको कि गवर्नमेंट कहती थी हमारा स्टॉक जो है 74 से 75 दिन का है, उसकी एक एवरेज कॉस्टिंग थी $60 प्रति बैरल, जो आज बढ़ के 90 रुपए 95 डॉलर हो गई है। तो हमने $60 का माल तो बेच दिया, उसके कारण हमें घाटा हो रहा है। आज 3-3.25 महीने में सर पोजीशन ये हो गई है कि हम 2 लाख करोड़, तो अब इसको अगर हमें पूरा करना है तो क्या आप सोचते हैं एकदम से महंगाई, एकदम से पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे, एकदम से डीजल के दाम बढ़ा देंगे? और एक चीज और, पेट्रोल और डीजल में 8 गुने का अंतर है सर। अगर पेट्रोल मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 1 लीटर आदमी खर्च करता है तो डीजल 8 लीटर खर्च होता है, क्योंकि डीजल आपका मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है जी। अगर डीजल 10 रुपए लीटर बढ़ा तो आप समझिए महंगाई कहाँ जाएगी। जैसा मैंने अपने पिछले उसमें कहा था, मैं आज भी उसी चीज पे कायम हूँ। आप 10% से पेट्रोल महंगा कर दीजिए, 10% से डीजल महंगा कर दीजिए, आप अपना महंगाई का इंडेक्स देख लीजिए, 10%, 8 से 10% महंगा हो जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना इनके बन जाएगी? एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अभी कमर्शियल सिलेंडर गवर्नमेंट ने 3100 रुपए का किया,
जी। इसका असर आपको मालूम है राजेश जी क्या आया? हम्म। कानपुर वाले समोसा प्रेमी हैं, सबसे ज्यादा चोट तो उनको समोसे पे लगी, इन ए लाइटर सेंस, कि जो समोसा 10 रुपए का था वो 15 रुपए का हो गया। तो सर महंगाई का असर तो आएगा, उससे ना मैं अछूता रह पाऊंगा, ना आप अछूते रह पाएंगे, और ना देश का कोई नागरिक रह पाएगा। और ये तो हो गया एक पक्ष। अब जब जी। हमारे पास एक्सपोर्ट हमारा उतना हो नहीं रहा है तो डॉलर कहां से आएगा? आपने मोदी जी का एक और सुना होगा कि गोल्ड गोल्ड कम से कम खरीदें। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्या ये लॉजिक है कि हमें बाहर से मंगाना ना पड़े, इंपोर्ट ना करना पड़े? सर इसके पीछे एक और लॉजिक है। अगर आप 4 मई को जाएंगे तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की थी, क्योंकि उस समय हमारा ध्यान और आपका ध्यान बंगाल के इलेक्शंस पे लगा हुआ था, जी। तो हमने उसको देखा ही नहीं। उस स्कीम का नाम है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। जैसे कि हम लोग शेयर की ट्रेडिंग करते हैं सर, उसी हाँ। तरह गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, एक डीमैट अकाउंट खुलेगा, इसको डीमैट अकाउंट की तरह खोला जाएगा। इसमें गवर्नमेंट यूनिट डिसाइड करेगी 10 ग्राम की होगी, 20 ग्राम की होगी या 50 ग्राम की होगी। निगाह कहाँ पे है? गवर्नमेंट की निगाह है राजेश जी। अभी अगर आप देखेंगे मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है 2025 की, कि इंडियन हाउस होल्ड के पास लगभग अनुमानित तौर से 34,600 टन सोना है। 34,600 टन। जी हाँ, ये मैं हाउस होल्ड के पास बता रहा हूं सर, जो उस रिपोर्ट में लिखा है। और जून 25 के हिसाब से उसका वैल्यूएशन था 4 मिलियन टन, 4 यानी मिलियन कि टन। जितनी हमारी जीडीपी है। तो देखिए ये असेट तो हमारी आइडल पड़ी है। अब गवर्नमेंट ने इससे क्या किया? अब आइडल पड़े होने के कारण ना तो उस पर हमें कोई टैक्स मिलता है, ना हमें एप्रिसिएशन, गवर्नमेंट को एप्रिसिएशन का भला होता है। उन्होंने इसकी ट्रेडिंग शुरू करा दी। मतलब इसकी ट्रेडिंग के लिए वो कायदे कानून लेके आ रहे हैं। तो जब इसकी ट्रेडिंग होगी तो गवर्नमेंट को इस पे टैक्स मिलेगा। और जब मोदी जी ने ये कहा था कि सोना 1 साल ना खरीदें, तो जो हमारी जी। ऑल इंडिया ज्वेलर फेडरेशन है, उन्होंने मोदी जी से एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने रिक्वेस्ट ये की, सर आप ये ना कहिए, बल्कि ये कहिए जो घर में सोना आइडियल पड़ा है उसकी रिसाइकलिंग करा लें। सर रिसाइकलिंग का क्या मतलब है? उसको मार्केट में लेके आए। जब उसको मार्केट में लेके आएंगे हमें 200 से 300 टन सोना कम खरीदना पड़ेगा। जब कम खरीदना पड़ेगा तो हमारा 2-3 लाख करोड़ का फॉरेक्स का रिजर्व बचेगा। यहाँ पे सर सोने का ये नहीं है कि सोने का सरकार ये यूज करना चाह रही, सरकार सोने को भी टैक्स करना चाह रही है, कि ताकि हमारा जो रेवेन्यू है वो कम ना हो। क्योंकि देखिए अभी तक हमारे यहाँ जो ट्रेडिंग होती थी वो दूसरे ढंग से होती थी, गोल्ड बॉन्ड की। अब होगी शेयर की तरह। आपने जितना, मान लीजिए आपके पास आधा किलो सोना है सर, तो आपने जी। उसकी डीमैट अकाउंट खोला, उसमें आपको यूनिट्स मिल गए। अगर 10 ग्राम का है तो आपके 10 ग्राम के हिसाब से आपके 50 यूनिट हो गए, जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। तो सर जब आप ट्रेड करेंगे तो मार्केट में घाटा भी होगा, नुकसान भी होगा। लेकिन हम obvious सी बात है। हिंदुस्तानियों के लिए सोना कोई ट्रेड का विषय नहीं है। अगर आज आप हैं, मैं हूं, तो हम लोग इसको कब किस चीज के लिए रखते हैं? कि यदि कोई हमारे ऊपर भविष्य में संकट आया तो हम उसको कैसे निपटेंगे? भाई ये सोना गिरवी रख देंगे, कुछ लोन ले लेंगे। लेकिन अगर आम जनमानस की आप बात करें तो वो सोने की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन सरकार का सोचना यही है कि अगर आम जनमानस इधर आता है तो सरकार को एक जरिया मिल जाएगा इस रूट से निकलने का, कि ये जो हमारी जो क्रूड की डेफिशिएंसी है वो इधर से पूरी हो। ठीक बात है। प्रशांत सर, ये तो रही जी सोने चांदी की मतलब इकोनॉमिक्स है वो जिस तरह से, और हमारे आपने बात मान ली कि इस देश में सोना चांदी कोई बेचना नहीं चाहता है। वो जब विपत्ति आती है
तब उस पर गौर करता है कि इसे या डिस्पोज ऑफ किया जाए कि ना किया जाए, फिर देखा जाए, फिर मैं सोचता है कि नहीं अभी पैसे का इंतजाम कर लिया जाए, इसको रखे रहो, दादी अम्मा का ये जेवर है, क्यों हम इसको बेचा जाए। ये साइकोलॉजी है, हर घर की साइकोलॉजी है। मतलब इवन दैट लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या अपर क्लास की बात नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई बाइफर्केशन नहीं है। जो मेंटेलिटी नीचे है वही मेंटेलिटी ऊपर है। तो सोने चांदी के इस तरह के मतलब अगर वो घर में सबके पास है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये ठीक है अब ट्रेडिंग का बहाना है और तमाम सारी चीजें हैं। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ साफ ये कल कह दिया है कि पेट्रोल डीजल के दामों में भारी वृद्धि होगी। ये जो इंडिकेशन उन्होंने दिया है, हम ये मान के चलें कि अब दाम बढ़ने जा रहे हैं, और अगर डीजल में दाम बढ़ेंगे तो हमारा जो बजटरी सपोर्ट है यानी जेब है, अगर आज की तारीख में अगर 2,000 रुपए का बजट है हमारा, तो नो डाउट उसमें करीब 27 वो 2700-2800 पहुंच जाएगा नॉर्मल कोर्स में। देखिए, जो आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा उनकी बात से तो ये लगता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 14 रुपए का घाटा जो है वो पेट्रोल पे है और 65 से 67 रुपए का घाटा जो है डीजल पे जी। तो ये तो मान के चलिए कि 10 रुपए से नीचे की वृद्धि, कम की वृद्धि तो होगी नहीं। देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट डीजल पे कितना बढ़ाती है। देखिए सर, पेट्रोल अगर सिर्फ बढ़ेगा तो उससे महंगाई इतनी नहीं बढ़ेगी, उससे सिर्फ आपका एक कन्वेंस का बिल बढ़ेगा। लेकिन अगर डीजल बढ़ा तो जो मैंने पहले कहा, मैं उस स्टेटमेंट पे अभी भी कायम हूं कि महंगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी। आपने अगर मान लीजिए 20 रुपए से डीजल, जो अगर वो कह रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ेगा या उसका बर्डन जो है पब्लिक पे पड़ेगा, तो अगर सर 65 रुपए में 20 रुपए, तो वो गवर्नमेंट को कहने के लिए तो ये हो जाएगा ना कि 45 रुपए तो अभी हम भी इसको वहन कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके ऊपर तो 20 रुपए का बर्डन डाला है। सर 20 रुपए का बर्डन नहीं आएगा। जो अभी आपने कहा मेरा 2,000 का बिल है, वो 3,000 पे खड़ा हो जाएगा, 2,800 पे खड़ा हो जाएगा। तो अच्छा, आप सिर्फ अपना एक चीज देख रहे हैं। अब आप ये देखिए, जब आप सब्जी है, दाल है, चावल है, ये सब जो आता है, अनाज है, ग्रेन्स हैं, या जो दूर से हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, उस पे क्या भाड़ा आएगा। सर फ्रेट की कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, और जब फ्रेट की कॉस्ट बढ़ती है तो जो महंगाई है वो अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। टैक्स के ऊपर टैक्स जिसको बोलते हैं, वो एक चीज पे नहीं सर, कई चीज पे आएगा। जो ग्रामीण आपको शहर में सब्जी ला के देते हैं, अभी मान लीजिए उनका भाड़ा 1,000 रुपए लगता है, तो वो 1,000 रुपए निकालते हैं। अब अगर कल वही भाड़ा 1,200 हो जाएगा, तो सर वो अपने प्रॉफिट में से पहले 1,200 रुपए तो निकालेंगे ना, उसके बाद अपना दाम डिसाइड करेंगे कि मैं किस वैल्यू पे बेचूं इसको। तो ये इम्पैक्ट तो आना ही आना है सर, इसको कोई नहीं रोक सकता। प्रशांत सर, एक चीज और आपसे जानना चाह रहे थे। अमूल ने और ज्यादातर कंपनियों ने अपने दूध के दाम में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। एक, शक्कर का निर्यात सरकार ने सितंबर तक रोक दिया है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दो चीजें, इनके क्या मायने निकाले जाएं? अगर ये सारी चीजें हुई हैं तो इसके हम क्या मायने निकालें कि आने वाले वक्त में क्या और भी चीजें होने जा रही हैं, इंक्रीज करेंगी क्या? देखिए, जहां तक अमूल ने 2 रुपए बढ़ाए हैं, अगर आप उनका पिछले सालों का ट्रेंड देखें तो जनरली वो गर्मी में बढ़ाते हैं। तो इसको तो मैं एक नेचुरल फिनोमेना मान रहा हूं। और कई बार ये भी देखा गया है कि वो जो दाम उन्होंने इधर बढ़ाए, वो नवंबर दिसंबर में आके घटा भी देते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि अगर आप इसको उससे जोड़ें एनिमल से, तो इस समय जो हमारे क्या कहते हैं दुधारू पशु हैं, उनका दूध कम हो जाता है गर्मी के चलते। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसको तो मैं ऐसा नहीं मानता कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है। लेकिन जो आपने कहा कि चीनी का निर्यात रोक दिया, अब सर अभी ये कहा गया था, अगर आपने अपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना हो कि फर्टिलाइजर आप जैविक खेती करिए,
जैविक खेती का मतलब गोबर खाद जो पुराने तरीके हैं वो करिए और केमिकल यूरिया वगैरह कम डालिए। तो राजेश जी, अगर हमारे पास जो हमारी जमीन है, जो हमारी सॉइल है, उसको अब आदत पड़ चुकी है यूरिया की, अगर आप उस पे हाँ गोबर की खाद डालेंगे तो सर मेरा आप एक लिख के ले लीजिए, मैं कोई एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूं, लेकिन 2 से 3 साल उस जमीन को लग जाएंगे फर्टाइल होने में। तो हाँ आपके सामने अगर सबने जैविक शुरू कर दिया तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 50 से 60% पूरी हो पाएगी, बाकी 40% हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए फर्टिलाइजर तो जो केमिकल है उसमें पड़ते हैं या फर्टिलाइजर है वो आपको इंपोर्ट करनी ही करनी पड़ेगी। उसके चलते महंगाई आएगी आएगी, क्योंकि ना तो आपको दाल मिलेगा, ना आपको चावल मिलेगा, ना आपको गेहूं मिलेगा। ये आप भी जानते हैं कि जो अपनी देसी गाय होती हैं उनका दूध अगर जी आप मान के चलें तो 4-5 लीटर होता है, लेकिन जो हमारी जर्सी गाय हैं या डेनमार्क से आती हैं उनका दूध एक टाइम पे 20 से 25 लीटर होता है। और आज आप एकदम से कह दें कि नहीं साहब वो जो डेनमार्क वाली गाय हैं उनका दूध नहीं रहेगा, अब दूध रहेगा सिर्फ जो हमारी देसी गाय है। तो इस क्या आप अपने कंजम्पशन को मीट आउट कर पाएंगे सर? यहाँ तो और नहीं कर त्राहिमाम पाएंगे। मच जाएगा उससे। तो ये तो बेकार की चीज है कि हम जैविक खेती के ऊपर जाएं। हमें जैविक खेती से ज्यादा ये देखना है कि जैसे एक कल आपने देखा होगा नेशनल चैनल पे एक वीडियो चल रहा था 10 सेकंड जी का, कि हमारे हाँ प्रधानमंत्री जी 2 कारों का काफिला लेके जा रहे हैं। हाँ मैं उनको हाँ साधुवाद देता हूँ, मैं उनको हाँ साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले अपना एग्जाम्पल पेश किया। लेकिन राजेश जी, जिस जगह का वो वीडियो है 5 किलोमीटर को पहले ही सैनिटाइज कर लिया था, 3 घंटे पहले, मतलब उस रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं निकल रहा था, जी तब आप गए। तो जो 3 घंटे आपने दिल्ली में ट्रैफिक डाइवर्ट किया उसकी कॉस्ट क्या आई? हाँ देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी 2 कार से जा रहे हैं, वो 4 कार से जा रहे हैं, गृह मंत्री जी। जी और एक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हाँ प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में एसपीजी लगी। हाँ एसपीजी अपने प्रोटोकॉल से डेविएट नहीं होती, उसको मतलब नहीं है कि पेट्रोल है या नहीं है। और मैं भी अपना व्यक्तिगत मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है हमारे लिए, उसमें जी कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। वही वाली बात होती है सर, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। जब हम लोग चुनाव जीत गए उसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, चाहे किसी भी स्टेट में हुआ है, आप देखिए उसमें कितना पेट्रोल का या साधनों का संसाधनों का जी दुरुपयोग हुआ है। आप उसको रोक सकते थे। अरे आप ये कह सकते हैं कि अब हमारी जितनी पॉलिटिकल रैलीज होंगी वो ऑनलाइन होंगी। जब वहां जाएंगे नहीं तो आप संबोधन कीजिए ना उस शहर में। जी जी तो अगर अगर आपको वाकई में इस चीज को बचाना है तो आपको अब उसी ऑनलाइन मीडिया पे फिर से जाना पड़ेगा। ठीक बात। मतलब होपफुली उसको क्या जरूरत है कि सबको आप जी होपफुली यूपी के चुनाव में शायद इस तरह या पंजाब के चुनाव में इस तरह का कोई 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 प्लॉट आ जाए जिस पर ये सब चीजें फोकस करे पॉलिटिशियंस, वो एक अलग पहलू हो गया। मैं आपसे प्रशांत जी एक बार जानना चाह रहा था, वो एक अलग पहलू हो गया। दो चीजें हैं, नारा ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की, तो जो उनकी इंटरनल रिपोर्ट ये कह रही है कि करीब 78% व्यापार उनका खत्म हो गया, वो 22% व्यापार रह गया, कोई टर्नअप ही नहीं हुआ उनके पास लोगों का। एक दूसरा ये कि जी प्लीज। सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, किसने, आपने जरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं कह रहा था सर कि जो दामों के बढ़ाने का सिस्टम है उसमें नायरा एक कंपनी है जो पेट्रोल और डीजल बेचती है, उसने बीच में दाम बढ़ा दिए थे, तो उसके यहां व्यापार केवल 78% खत्म हो गया, 22% रह गया। जी, तो सर उसका एक बहुत सिंपल रीजन है। जी उसमें कंपनी की तो कोई गलती है नहीं, उस कंपनी को तो सब्सिडी मिलती नहीं है। हाँ हाँ सब्सिडी मिलती है हमारी गवर्नमेंट कंपनीज को। हाँ उसने 2-2.5 रुपए बढ़ाए
तो उसका पेट्रोल हो गया 97-98 रुपए, और अगर मेरे को 95 में कहीं मिल रहा है तो सर ये बताइए मैं 98 रुपए का पेट्रोल क्यों खरीदूंगा? क्यों उसका बढ़ा? बिजनेस तो जाना ही जाना था। देखिए, अगर सारी कंपनियों के दाम एक साथ बढ़ेंगे, अगर आप चाहते हैं वो प्राइवेट कंपनी भी रहे, तो सबके दाम अगर आप रेगुलेट करेंगे तो ज्यादा बढ़िया। जी और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो हमारे पीएसयू हैं, ओएनजीसी वगैरह, ये जो हमारी पेट्रोलियम कंपनी है, इनको सरकार को वापस ले लेना चाहिए अपने कंट्रोल में, ताकि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई गवर्नमेंट रेगुलेट कर सके। और जब गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, गवर्नमेंट का जी ऑब्जेक्टिव होता है सबकी सेवा करना, जनमानस की ठीक है। सेवा करना। तो ये गवर्नमेंट अगर सोचती है, सही समझती है, तो गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए ठीक बात। जनमानस हित में। प्रशांत जी, जो संकट आने जा रहा है ये तो बिल्कुल क्लियर कट है कि संकट सामने है। इकोनॉमी हमारी मतलब जो पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है वो डिस्टर्ब होगी, लोगों की तमाम और सारी चीजें होंगी। फिजूल खर्ची रोकने की बात हो रही है, लोग रोक रहे हैं, इनिशिएट किया है लोगों ने। लेकिन क्या आपको लगता है जो महंगाई बढ़ेगी वो आम आदमी के लिए या देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा डेंट मारने जा रही है क्या इकोनॉमी को लेकर? देखिए सर, जहां तक महंगाई बढ़ेगी, आमदनी उस रेशियो में तो लोगों की बढ़ नहीं रही है, क्योंकि आप जी बहुत सी जगह देख रहे हैं ले ऑफ हो गया है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे उनमें काम ही नहीं बचा है, बेरोजगारी वैसे बहुत बढ़ चुकी है। तो इस समय अगर किसी का खर्चा 10,000 रुपए था, अगर सर वो 12,000 रुपए हो जाता है तो उसके सामने मुसीबत आ रही है कि वो कौन सा खर्चा काटे, कौन सा खर्चा चलने दे, क्योंकि सर सभी चीज महंगी होगी। अब इसमें कुछ लोग, हमारे यहाँ कुछ भाइयों का ऐसा नेचर है कि वो आपदा में भी अवसर देखने लगते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करने लगते हैं। तो गवर्नमेंट अगर से मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये दाम बढ़ते हैं तो ब्लैक मार्केटिंग पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो सर महंगाई पेट्रोल और डीजल के दाम से ज्यादा इस ब्लैक मार्केटिंग के कारण बढ़ेगी, जो लोग दबा के बैठ जाते हैं। अभी जी अपने यहाँ अनाज की भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, ठीक बात है। लेकिन आपने देखा होगा सिलेंडर की मारामारी कितनी थी, अब तो फिर ठीक हो गई। या वो सिलेंडर की मारामारी अब हम कह सकते हैं मीडिया दिखा नहीं रहा, तो इसलिए आदमी इतना जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी कम है। तो ये चीज गवर्नमेंट के पहलू पर रहेगी कि वो ब्लैक मार्केटिंग को कैसे कंट्रोल करती है। और हमें सर एनर्जी के ऑल्टरनेट तलाशने होंगे। जैसे आपने कहा, अभी बात चल रही है कि हम पेट्रोल डीजल, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएं, ईवीज पे जाएं, और कोई हो। जैसे हम बहुत सी जगह ऐसा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर से जनरेट होती है, जिसको हाइड्रो वाटर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसका डेवलपमेंट करें। तो ऑल्टरनेट तो सर हमको तलाशना होगा। जितना हमारा इंपोर्ट बिल पेट्रोल को लेके कम होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है। ये आपने एक बड़ा नक्सल में जो बातें कही। एक फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे, क्या जी अगर वो धीरे धीरे दाम बढ़ाए जाते तो उसका इंपैक्ट अलग पड़ता, इकट्ठा बढ़ाने का इंपैक्ट अलग होगा क्या? कहीं चूक हुई है क्या, या चुनाव जीतने का ये एक अपना फलसफा था कि नहीं हमें जीतना है, ये सब चीजें अभी किनारे करिए, कहां ये चीजें हुई? फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और बीइंग ए इकोनॉमिस्ट। सर, जितनी मेरी छोटी सोच है इसमें दोनों चीजें हैं। आप जी इसको चूक कहना चाहें चूक कह लीजिए, लेकिन चूक से ज्यादा ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि हमें किसी भी हालत में चुनाव जीतना है। जबकि जी मेरा सबमिशन ये था कि अगर 2-2, 3-3 रुपए करके 4-5 बार बढ़ा लिया गया होता तो आज इतना फर्क नहीं आता। राजेश जी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अगर पेट्रोल मैं सुनूंगा 105 हो गया तो मेंटली एक बार तो प्रेशर आता है। हाँ 95 से 97 हो गया, 97 से 99 हो गया, फिर 2 रुपए बढ़ गए, 3 रुपए बढ़ गए। तो गवर्नमेंट ने के सामने एक ही चीज थी, उनके सामने
5 स्टेट के इलेक्शन थे, उन्होंने इस इलेक्शन को प्रायोरिटी दी, इस चीज को नहीं। तो ये आकलन में गलती गवर्नमेंट की है या हमारे जो क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी है, ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ेगा, जिसमें मैं भी आता हूं और आप भी आते हैं। ठीक बात है। प्रशांत जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई। मुझे लगता है कि आपने एक इंडिकेशन भी कर दिया। आपने 20 मार्च को इस बात का ऐलान तो जरूर कर दिया था, प्रिडिक्ट भी कर दिया था कि आने वाला समय बहुत स्मूथ नहीं रहेगा, मुश्किल भरा होगा, और उसी की दिशा में अब गवर्नमेंट भी चलती हुई जा रही है। आरबीआई के गवर्नर ने ये इंडिकेट तो कर ही दिया है कि महंगाई का ग्राफ बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हालात अब खराब होने लगे हैं, आने वाले समय में ये सबके लिए भारी पड़ेगा। 2-3 दिन में कुछ भी हो सकता है। मोदी सरकार को फैसला लेना ही पड़ेगा। ऐसे में जरूरी होता कि महंगाई धीरे धीरे बढ़ाई जाती, पर सवाल तो यही है कि भाजपा को पहले चुनाव जीतना है, देश की अर्थव्यवस्था उसके लिए गौर। धन्यवाद।